आगे कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक और राजा थे जिनका नाम था पौंड्रक। वो पौंड्रक इतना ढोंगी था कि वो अपने पूरे राज्य में उसने सबको घोषित कर दिया कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज है तो वो मैं ही हूं और दूसरा दुनिया में भगवान नहीं। और लकड़ी के अपने हाथ दो और बनवा लिए। तो इस तरह से जैसे भगवान का लक्ष्मी नारायण भगवान का जो वर्णन है, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं विष्णु भगवान, तो उसने कहा मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही अवतार लिया और नकली अपने हाथ बना लिए। जनता को जबरदस्ती मनवाने लगा। उसके मित्र थे काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी समर्थन करते थे पौंड्रक का। हद हो गई एक दिन जब उसने द्वारिका में संदेश भिजवाया श्री कृष्ण को कि असली वासुदेव मैं हूँ, असली भगवान विष्णु मैं हूँ, और तुम जो ये तमाम कहते घूमते हो कि मैं असली हूँ, तो ये छोड़ दो कहना, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। सारी सभासद हंसने लगे कि देखो कैसा हो। भगवान ने कहा ठीक है, अब असली भगवान कौन है वो अब युद्ध में ही निर्णय होना चाहिए। भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने वध कर दिया, काशी नरेश का भी वध किया। इसी तरह से आगे वर्णन द्विविद का आता है। एक द्विविद नाम का बंदर था। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः शुक्रे वसति बहसोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान। ये जो द्विविद नाम का बंदर था वानर, तो लिखा है कि सुग्रीव सचिवः, ये रामायण काल में सुग्रीव का सचिव था। इसके भाई का नाम महेंद्र था, जो रामादल में युद्ध के दौरान था, महावीर था। किंतु ये द्विविद यद्यपि महावीर था, किंतु आचरण से बहुत ही कमजोर था। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय लंका में युद्ध चल रहा था, तो रात्रि के समय व्यभिचार के लिए ये लंका में प्रवेश कर जाता। सुग्रीव को पता चला तो सुग्रीव ने इसे वहां से निकाल दिया था। तब से संपूर्ण आचरण राक्षसों जैसे हो गए। एक जगह बलराम जी बैठे थे, उनकी पत्नी रोहिणी बैठी थी, अन्य महिलाएं बैठी थी, वहां आकर के उत्पात किया तो भगवान ने द्विविद का वहीं पर काम तमाम किया। भगवान बलराम द्विविद के वध के पश्चात भगवान द्वारिका से पुनः इंद्रप्रस्थ की ओर जाते। इंद्रप्रस्थ गए, सभी पांडवों से यथोचित अभिवादन किया, मिले। मिलने के पश्चात उस सभा में एक विषय आया, जिसमें निर्णय हुआ कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे। क्रतुराजेन गोविंदो राजसूयेन पावनी यज्ञे विभूतिर्भवतः तत्संपादयनः प्रभो। भगवान के सामने जब यह विषय आया कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करें, भगवान ने सहर्ष अनुमोदन किया कि हाँ, युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ का नियम है कि जो राजा राजसूय यज्ञ करेगा वह एक घोड़ा छोड़ेगा। वो घोड़ा जहां भी जाए, जहां इच्छा हो वहां जाएगा, उसके पीछे सैनिक होंगे। जो राजा रोक लेगा
वो ऐसा माना जाएगा कि वो अभी विरोध कर रहा है। राजसूय यज्ञ का करने का मतलब वह होता है, राजसूय जो यज्ञ कर लेता है उसको चक्रवर्ती की उपाधि मिलती है। चक्रवर्ती की उपाधि से अभिप्राय यह है कि वह राजा चक्रवर्ती कहलाता है जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा, जिसके अंतर्गत अन्य सारे राजा महाराजा आते हैं, उसे चक्रवर्ती कहा जाता है। यदि किसी ने घोड़े को रोक दिया, इसका मतलब है कि वो अभी आपको चक्रवर्ती मानने के लिए तैयार नहीं है। विषय आया, सभा में चर्चा चल रही थी, लोगों ने कहा कि जब तक जरासंध जीवित है आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते, क्योंकि जरासंध, सारे राजा भले घोड़े को न रोके आपके अश्व को, किंतु जरासंध जरूर रोकेगा, और जरासंध को मार पाना इतना सरल नहीं। ये वही जरासंध है जो भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया मथुरा में। 18वीं बार जब आक्रमण किया तब भगवान ने मथुरा छोड़ा और द्वारिका में वास किया।